हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, घर गृहस्थी में हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाते हैं फेमिनिन हाइजीन से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियो पीरियड से रिलेटेड, और ऐसे वीडियोस के नीचे आते हैं आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आज इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम आए एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा खंडेलवाल जी के पास। डॉक्टर रेखा खंडेलवाल वरदान हॉस्पिटल और सीनियर सिटीजन सेंटर की फाउंडर हैं, जो 35 साल से एक सफल गायनी के तौर पर काम कर रही हैं, पर इनका मेन इंटरेस्ट है टीनेज लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो स्वागत है डॉक्टर रेखा आपका हमारे चैनल घर गृहस्थी पर। तो मैम, मेनली मेरे चैनल पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो फेमिनिन हाइजीन से रिलेटेड होते हैं, पीरियड से रिलेटेड होते हैं, और कई बार मेंस्ट्रुअल कप को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं उसके बारे में होते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि डे टू डे लाइफ में गर्ल्स हों या लेडीज हों, किस तरह से अपनी वेजाइनल हेल्थ को, वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रख सकती हैं। देखिए, मेंटेन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है अपनी साफ सफाई रखना, रोज नहाना, जहाँ तक पॉसिबल हो रोज नहाना, और अपने आप को, अपने वेजाइनल पार्ट्स को ज़्यादा वेट नहीं रखना जी। उसके लिए हर बार जब भी आप बाथरूम जाएं तो हर बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गीला गीला हो जाता है, उसके कारण फंगल इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप हर बार अपने आप को वाइप कीजिए, पर रात को सोने से पहले सारे दिन की डस्ट ग्राइम को अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, फ्रेश अंडरगारमेंट्स और फ्रेश फ्री फ्लोइंग कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े पहन के ना सोए। ओके, तो ये तो मैम नॉर्मल डेज की बात हो गई, पर जैसे आपको पता है कि आफ्टर 14 ईयर्स हर एक लड़की को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और पीरियड्स के डे में हम हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, क्या क्या हम प्रिकॉशंस लें, या क्या हम ऐसी चीजें यूज करें जिससे हमारे वो पीरियड के डेज थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो पीरियड्स जैसे ही लड़की को शुरू होते हैं, आपको, हम सबको उनको समझाना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि लड़कियां डर जाती हैं कि हमें ब्लड आया तो हम अपने आप को क्लीन ना रखें। उस समय उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा क्लीन रखिए आप अपने आप को, वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉपर तरीके के सैनिटरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। उसमें बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम आपसे बता सकते हैं। तो मैम, पीरियड के दौरान जैसे कि पहले होता था, लोग कपड़ा यूज करते थे, फिर सैनिटरी पैड्स आए, फिर टैम्पन्स, ऐसे टाइम के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो आजकल एक नई चीज है जो बहुत सब पसंद कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स। पर मेंस्ट्रुअल कप्स को लेके लोगों में बहुत मिथ है, और काफी सारी लेडीज मेरे चैनल पर वीडियोस के नीचे पूछती हैं कि जब पहले से पैड्स अवेलेबल हैं तो वाई मेंस्ट्रुअल कप, क्यों हम स्विच करें। तो आप हमें जरा बताएं कि क्या इसके फायदे हैं, क्यों हमें मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए, कैसे ही हमें कंफर्टेबल बनाता है। देखिए, क्योंकि पीरियड्स टाइम इमेमोरियल से चले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से इजाद हो रही हैं। मेंस्ट्रुअल कप भी बहुत पहले एक एक्ट्रेस ने इजाद किया था। ओके। 1800 की बात है, मतलब कुछ साल मुझे याद नहीं। ओके। तो उन्होंने इसलिए इजाद किया कि उनको अपनी फ्रीडम चाहिए थी, हर तरह की एक्टिंग करने की फ्रीडम चाहिए थी, जो कि पैड से नहीं हो पा रही थी। पर बहुत सालों में बीच में कुछ कंपनीज आई और चली गई, लोगों में ये डेवलप नहीं हो पाया इसमें कॉन्फिडेंस। पर देखिए, जो पैड्स हैं वो तो हम सब जानते हैं, पर इतने पैड डिस्पोजल होते हैं कि आजकल जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए, और जितना हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट हो रहा है, वेस्ट को डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैड्स के कारण हो रही हैं। टैम्पन्स भी अच्छी चीज़ें, पर उसमें भी हो रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो हमारी अर्थ को पोल्यूट ना करे, इजी टू कैरी हो और इजी टू मेंटेन। तो मेंस्ट्रुअल कप उनमें से एक ऐसी चीज़ है। और आजकल जो क्लेanलीनेस समझाई जाती है मेंस्ट्रुअल कप के साथ में, और गर्ल्स को नई चीज यूज करने का उनको अच्छा लगता है, तो उसके लिए उनके लिए मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छी चीज है। अच्छा मैम, कई लोग ये बात भी जानना चाहते हैं कि टैम्पॉन्स भी हैं, वो पैड्स की तुलना में कंफर्टेबल हैं, साथ में मेंस्ट्रुअल कप भी सेम तरीके से इंसर्ट करना होता है, वो भी कंफर्टेबल है। पर आपको क्या लगता है, दोनों में से ज्यादा बेटर क्या है? देखिए, जो टैम्पॉन्स होते हैं इंसर्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर वो ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए। सबसे पहले तो टैम्पॉन्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो स्मेल आती है पीरियड्स के दौरान उसको नहीं रोक पाते। ठीक है,
दूसरा कभी कभी क्या होता है कि टैम्पून इंसर्शन से कोई छोटा भी पीस अंदर रह जाए और वो, या कोई लेडी भूल से टैम्पून निकालना भूल जाए तो वो अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत रेयर केसेस में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके चीज़ होती है, जो कि टैम्पून के काफ़ी देर अंदर रहने से हो जाती है, उसमें लेडी शॉक में जा सकती है। टैम्पून्स अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं किए गए तो ये सब नुकसान उसमें आ सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल कप में ये भी फायदा है कि स्मेल एक बहुत एम्बैरेसमेंट वाली चीज होती है। हाँ। तो ये भी एक अच्छा फायदा है कि इसमें स्मेल नहीं आती। मेंस्ट्रुअल कप जो है उसको एयर से कोई कांटेक्ट नहीं होता, ब्लड जो है कलेक्ट हो रहा होता है जिसके अंदर, और नीचे से कहीं निकलता नहीं है। तो जो स्मेल आती है जनरली एयर से कांटेक्ट होने के कारण, बैक्टीरिया से कांटेक्ट होने के कारण आती है, तो वो स्मेल अपने आप चली जाती है, उसकी कुछ नहीं। मैम एक और क्वेरी हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारी लड़कियां और लेडीज़ भी कंफ्यूज रहती हैं इस बात को लेके कि मेंस्ट्रुअल कप जो है हमें इंसर्ट करना होता है वजाइना में, तो क्या मेंस्ट्रुअल कप जो हमारी स्किन के टच में, वजाइना में टच में रहेगा तो सेफ है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए इसको यूज़ करना? देखिए, पहले जो मेंस्ट्रुअल कप्स जो भी 2-4 बने, सब अलग अलग मटेरियल के बनते थे। जो आज का मेंस्ट्रुअल कप है ये सिलिकॉन मटेरियल का होता है, जो कि बिल्कुल स्किन फ्रेंडली होता है और सेंसिटिव से सेंसिटिव जैसे वेजाइनल स्किन है उसमें भी ये कोई नुकसान नहीं देता। जो सिलिकॉन मटेरियल होता है ये हमारी बॉडी में, जैसे हम कई ट्रांसप्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने सुना है कि आजकल बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, उसमें भी सेम मटेरियल यूज होता है। तो इट्स कंप्लीटली सेफ। तो ये तो हमारी बॉडी में मुश्किल से 3-4 दिन रहेगा, पर वो तो जिंदगी भर रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। इसी के साथ एक और लड़कियों को क्वेरी रहती है कि हम इसको वजाइना में इंसर्ट करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अंदर चले जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, इज इट पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, वजाइना की जो लेंथ होती है, एवरेज लेंथ 6 सेंटीमीटर्स के करीब होती है। तो इसको आप कितना भी अंदर डालेंगे उससे ज्यादा तो नहीं जा पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इंसर्ट करने का एक बार आपको तरीका पता चल जाएगा तो ये केवल वजाइना पे, लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना पे रहता है, ये ऊपर नहीं जाता। अच्छा। तो लॉस्ट होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि बाकी के बॉडी पार्ट्स वजाइना से बिल्कुल कट ऑफ हैं थ्रू अ वॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वजाइना ये पोर्शन है, इसके बाद यूट्रस शुरू हो जाता है और यहाँ से ये वाली जगह से हमारा वजाइना का जो पोर्शन है वो बाकी शरीर से बिल्कुल कट ऑफ है। तो जब हम ये मेंस्ट्रुअल कप डालते हैं ये यहाँ तक आता है, पर कहीं पे भी अंदर घूमने की या यूट्रस के अंदर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैम इसी के साथ एक और भी बहुत कॉमन डाउट है जो कि अक्सर टीनेज गर्ल्स पूछा करती हैं कि अगर मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज करूंगी तो क्या मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी? देखिए, वर्जिनिटी तो उससे लूज नहीं होती है, पर जो हाइमेन की पहले होता था कि हाइमेन ब्रेक नहीं होता, वो आजकल इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इतनी एक्सरसाइजेस, इतना सब कुछ होता है कि जनरली वो जो हाइमेन वाली बात पहले होती थी अब वो नहीं रही, क्योंकि हाइमेन एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। अगर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं या कोई विगरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो अपने आप भी हट जाता है, तो उससे वर्जिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी के साथ मैम टीनेज गर्ल्स एक क्वेश्चन और बहुत पूछते हैं कि किस एज से इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं? इज देयर सर्टेन एज के इससे आपको करना चाहिए? देखिए, कई टीनेज गर्ल्स ने हम लोगों को बताया कि वो 15-15, 16-16 साल से यूज कर रही हैं, पर हम लोग अभी भी यही कहते हैं कि इतनी जल्दी ना यूज करके थोड़े और बड़े हो जाओ, 17-18 इयर्स के बाद में सेफली यूज करो, बिकॉज उस समय तक इंसर्शन की टेक्निक और ये सब में थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर होता है। ओके मैम, अगली चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करने के क्या-क्या तरीके हैं जिससे गर्ल्स सेफली इंसर्ट कर चुके हैं? क्योंकि लेडीज को तो फिर भी पता होता है, कई बार वो दूसरों से भी डिस्कस कर लेती है, पर टीनेज गर्ल्स बहुत पूछती हैं कि कैसे इसको इंसर्ट करना है, कैसे इसके फोल्ड्स बनाने हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा वो शेयर करें हमारे साथ। सबसे पहले तो इंसर्ट करने के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए कि भाई इंसर्शन करना है मुझे। अब इंसर्ट करने के लिए या तो स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठें या कोई लो स्टूल पर बैठें
या कमोड के ऊपर बैठे, या कमोड के ऊपर एक पैर रख के दूसरा पैर नीचे रख के इंसर्ट कर सकती है। सो ये कोई भी पोजीशन अपने आप वो देखें, थोड़े दिन में उनको कंफर्ट फैक्टर समझ में आ जाएगा। यूज करने से पहले हमेशा अपने आप को क्लीन करें, अपने हाथ अच्छे से धोएं, और या तो वाटर ले लें या कोई वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होता है वो यूज कर लें, उसको अपने वजाइना के ऊपर लगा लें या इसकी रिम के ऊपर लगा लें, तो इंसर्शन इजी हो जाएगा। पहले एक दो बार इंसर्ट करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये कप इसी तरह से इंसर्ट नहीं होगा, इसको फोल्ड करना पड़ता है। दो तरीके होते हैं फोल्ड करने के। एक पिंच डाउन, आपने ये उंगली यहाँ रखी, इसको नीचे करा तो देखिए ये अपने आप हो जाएगा, और इसका जो डायमीटर है सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ठीक है जी। इसको आप जेंटली इंसर्ट कर लीजिए जब तक आपको कप का बेस पता न चले, और उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में दूसरा तरीका ये है सी वाला, ये आपने यूं करा और इसको ऐसे कर लिया, इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद में अमूमन वो खुल जाता है, पर अगर नहीं खुलता तो आप नीचे से फील करिए, इसको पुल करने की जरूरत नहीं है, इसी को फील करिए, ये बेस, ये बेस आपको पूरा पता चलना चाहिए। अगर ना पता चले तो बेस से ही उसको घुमा दीजिए। आपने करना है मींस आपने जैसे ये वाला पोर्शन किया, तो यहीं से आप इसको घुमा देंगे तो ये ठीक से इंसर्ट हो जाएगा। नेवर पुल दिस, केवल इस बेस को टच करके उसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो वो बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको पुल करने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक वैक्यूम बना देता है। हाँ, ये भी क्वेरी होती है कि क्या ये स्लिप हो सकता है, तो ये वैक्यूम बना देता है, तो इसको हल्का सा पुल करेंगे तो नहीं निकलेगा, उससे आप डरिए मत। बहुत ऊपर इसको इंसर्ट नहीं करना है, जहां तक कंफर्टेबली गया वहीं रखना है, बेस आपको फील होना चाहिए। नहीं तो ये जो सर्विक्स है बच्चेदानी के मुंह के साइड में अगर चला जाता है तो फिर पूरा ब्लड इसमें इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि बच्चेदानी जो ब्लड आता है वो यहाँ से आता है। अगर ये साइड में इस तरह से चला गया तो ये ब्लड ट्रिकल होके बाहर आ जाए, और उस केस में फिर लीक हो सकता है। लीकेज हो सकता है, राइट। सो अगर हम इसको प्रॉपर्ली इंसर्ट करें तो देयर इज नो चांस ऑफ लीकेज, तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होंगे उसमें। एंड इजी टू यूज, इसको 12 घंटे तक सेफली रख सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। वर्स्ट का वर्स्ट केसेस में आप बाथरूम में जाके उसको खाली करके फिर यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसी के साथ में हम लोगों को एक डाउट ये भी होता है कि मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज कर लिया है, लगाया हुआ है, अब अगर मुझे यूरिनेशन करना है, मोशन पास करना है, तो क्या मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा और आई कैन डू इजीली दीज एक्टिविटीज? इस कप की खासियत ये है कि न केवल यूरिन मोशन में भी ये अंदर रह सकता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्विमिंग तक कर रहे हैं, तो भी कप को रिमूव करने की जरूरत नहीं। सो आप इजीली कर सकते हो, और इवन सोते टाइम भी आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कोई पैड नहीं लगाना पड़ रहा है, तो आप कैसे भी ड्रेसेस पहने, इट विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, एंड आपको कहीं पे कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई रैशेस नहीं, कुछ इस तरह की चीजों से भी हम सेव हो जाएंगे। जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसमें क्या होता है, आजकल जो विग वाले सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं वो एक ऐसे मटेरियल के बने रहते हैं कि कईयों को एलर्जी हो जाती है उससे। बहुत लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है। हालांकि वो विंग्स इसलिए लगाए जाते हैं कि स्पिलेज ना हो आपके अंडरगारमेंट्स पर बहुत हम लोग केसेस देखते हैं जिसमें एलर्जी भी हो। ओके, नेक्स्ट मैम आप मेरे को ये बताइए कि जब हमारे पीरियड्स हो रहे हैं, हमने मेंस्ट्रुअल कप यूज कर लिया, अब 6 घंटे 8 घंटे जैसा भी फ्लो है अकॉर्डिंगली मुझे चेंज करना है, तो कैसे मैं इसको सेफली रिमूव करूं, क्या मैं प्रिकॉशन रखूं, और अगर पीरियड्स मेरे ओवर हो गए हैं देन नेक्स्ट पीरियड तक कैसे इसको मुझे रखना है ताकि कोई इन्फेक्शंस ना हो मुझे आगे चल के? देखिए, निकालने में भी वही रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए। ये आप कोई उसमें 2 मिनट का समय दीजिए, आराम से जाइए बाथरूम में, जैसे कि बताया स्क्वाटिंग, स्टूल या कमोड पर बैठकर आप उसको धीरे से पकड़िए फ्रॉम द बेस,
एंड थोड़ा पिंच करेंगे, वो अपने आप निकल आएगा। निकालने के बाद में जस्ट बी केयरफुल कि आप उसको स्ट्रेट निकालें, डोंट टर्न इट, नहीं तो जो ब्लड है वो नीचे गिर सकता है, स्पिल हो सकता है। निकालने के बाद सीधे उसको टॉयलेट में डाल के और वो कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए ब्लड को, दैट्स ऑल। क्लेanलीनेस के लिए यस, चाहे ये बहुत अच्छे मटेरियल का बना है, पर क्लेanलीनेस रखना बहुत जरूरी है। इन बिटवीन चेंजिंग कप्स भी आप इसको वॉश करिए, दोबारा इंसर्ट करने के पहले हो सके तो थोड़ा गर्म पानी से वॉश करिए। और बहुत सारे सोप्स और क्लेंजर्स आते हैं जिनके थ्रू आप वॉश कर सकती हैं, पर हमेशा उसी ब्लड वाले कप को ना लगाएं। 2 मिनट का समय देकर वॉश करके फिर लगाएं। एवरी टाइम जब आप दोबारा उसको रीयूज करने से पहले एवरी टाइम आप उसको क्लीन जरूर करें। और जब आपको स्टोर करना है तो 2-3 तरीके हैं, पर हमारे यहाँ पे कोई या तो आप अलग से उसको बॉईल करने के लिए चीजें रखेंगे, nobody would like to boil the cup in the kitchen, so if it is not possible, क्लेंजर से साफ करके गर्म पानी में अच्छे से रिंस करके आपको एक बहुत खूबसूरत सा पाउच दिया जाता है, आप ड्राई करने के बाद में उसको रखिए। नेवर पुट अ वेट कप इनसाइड, टिश्यू पेपर से या किसी से ड्राई करिए उसको, ड्राई करने के बाद so that पूरे तरह से ड्राई हो, उसमें डस्ट वगैरह कुछ ना जाए, डस्ट फंगस कुछ ना हो। एब्सोल्युटली ड्राई कप शुड बी स्टोर्ड इनसाइड। ओके, तो मैम एज ए सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप सजेस्ट करें, मैं आपसे पूछूं कि पैड्स, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप में आपको क्या लगता है कौन सी चीज सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है, इको फ्रेंडली है या बेस्ट है हमारे लिए यूज करने के लिए कंफर्ट की तरह से, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, सबसे पहले तो जो भी यूज करने वाली लेडी है वो अपना कंफर्ट देखती है। सो यदि पैड्स कहा जाए तो पैड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इको फ्रेंडली तो नहीं है जी। आजकल जो हमारा ज़माना है इको फ्रेंडली का, एंड हम सबको ध्यान रखना है इको फ्रेंडलीनेस पर, तो पैड्स तो नहीं है। आप एवरेज लेडी अबाउट 156 पैड्स पर ईयर यूज करती है। अब उतने पैड्स कितनी लेडीज हैं, वो डिस्पोजल ऑफ दोज पैड्स भी हमारी धरती पे बहुत बाहर है। टैम्पून्स भी बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बट वो भी डिस्पोज करने पड़ते हैं जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली तो मेंस्ट्रुअल कप ही है। यदि आप उसको ठीक से यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली जी। तो मेंस्ट्रुअल कप्स धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। हमारे खुद के देश में, भारत में भी, केरला में एक ऐसी विलेज है जो ओनली इको फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, लाइक मेंस्ट्रुअल कप्स। वहाँ की लेडीज और लड़कियाँ सब यूज कर रही हैं, एंड हम तो यही चाहते हैं कि इसी तरह से सब लोग इसका यूज करें, तो हम लोगों को पोल्यूशन वगैरह से जो है आज़ादी मिल सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके इतने सारे डाउट्स क्लियर किए और कुछ मेरे पर्सनल डाउट्स भी क्लियर करे। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैम का एड्रेस देख सकते हो, उनकी क्लिनिक का एड्रेस, उनके सभी डिटेल्स हैं। आप पर्सनली भी मैम के पास आके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। अगर आप किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो तो जरूर मैम के पास आके आप कंसल्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उतना शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों में कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।